हेलो एवरीवन एंड अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोइज और आप सब देख रहे हैं डिलीशियस मोइज किचन। तो आज हम ऐसी डिश लेकर आए हैं जो तकरीबन लोग शायद जब बचपन में थे तो वो हम शादी वलीमे में खाया करते थे, नन अदर देन लुखमी कबाब। तो लुखमी कबाब के बहुत सारे व्यूअर्स ने हमसे फरमाइश की है कि वर्खी लुखमी कबाब बनाना सिखाएं। तो आइए, बिल्कुल जिस तरीके से शादी और वलीमा में बनाई जाती है उसी तरीके से हम आज आपको बनाना सिखाएंगे लुखमी और उसके साथ के कबाब। तो आइए उसके लिए देखते हैं क्या क्या इंग्रेडिएंट्स रिक्वायर्ड हैं। सबसे पहले हमने 1 किलो ऑल पर्पस फ्लावर लिया है या फिर मैदा लिया है, और एक बंच पुदीने का, एक बंच कोतमीर और 8 से 10 हरी मिर्ची हमने बारीक काट ली है। ये है कबाब चीनी, ये ज़्यादा जाएगी कबाब चीनी इसमें खीमे में। और ये हमने लिया है तकरीबन पाव किलो से बढ़कर 300 ग्राम तक हमने ये घी लिया है, ये नॉर्मल घी है। और 750 ग्राम्स ऑफ खीमा हमने लिया है। और ये 2 मीडियम साइज़ की प्याज की डली थी, आप इसको जो है सो फ्राई कर ले, गोल्डन फ्राई। और हमने जिंजर गार्लिक पेस्ट लिया है, रेड चिल्ली पाउडर, टर्मरिक पाउडर, ये है टेस्टिंग पाउडर, 1 टीस्पून ऑफ हमने लिया है ब्लैक पेपर पाउडर, और 1 टेबल स्पून ऑफ गरम मसाला पाउडर, और 1 टीस्पून ऑफ धनिया पाउडर, और 1 टीस्पून ऑफ जीरा पाउडर, 1 टीस्पून ऑफ इलायची पाउडर। ये हमने चारकोल लिया है, 2 कोयले, इसको स्मोकी फ्लेवर देने के लिए कबाब का। और ये है सॉल्ट, हमने लिया है मीठा सोडा, खाने में जो हम नॉर्मली डालते हैं पूरिया वगैरह में, तो वो सोडा हमने लिया है। 1 कप ऑफ कर्ड हम लेंगे। और ये है ऑरेंज कलर, ऑप्शनल है, अगर आप लेना चाहें तो ठीक है, अगर ना लेना चाहें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए सबसे पहले खीमे का मैरिनेशन करते हैं। उससे पहले हम आटा भिगा कर रखते हैं। हाफ टी स्पून हम इसमें डालेंगे, हमारा 1 किलो आटे में मैदे में सॉरी, हम डालेंगे हाफ टी स्पून ऑफ सोडा, और तकरीबन 1 टेबल स्पून के करीब हम इसमें डालेंगे नमक। बस ये 2 चीज़ डालकर आपको इसे अच्छे से मिक्स करना है। इसके बाद हम इसमें 4 टेबल स्पून ऑफ नॉर्मल घी डालेंगे। एक, ये 2, ये 3 और ये 4। बस ये डालकर हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें अच्छे से मिल जाना चाहिए मैदे में, तो अच्छे से मैं मिक्स कर लेता हूँ इसको। घी हमारा मैदे में अच्छे से मिल जाना चाहिए, घी, नमक और सोडा। तो चलिए, हमने इससे घी को और नमक सोडे को आटे में अच्छे से मिला लिया, मैदे में। अब हम इसमें पानी डालते जाएंगे और बहुत घट सा हम मिलाएंगे, बिल्कुल हमें पतला नहीं करना है, वरना बेलने में आपको बहुत परेशानी होगी। तो थोड़ा सख्त डो ही हम बनाएंगे, रोटी जितना सॉफ्ट नहीं बनाएंगे, थोड़ा सख्त रहेगा, क्योंकि हमें इसमें परतें निकालनी है। वर्खी लुखमी हम बना रहे हैं। तो इस तरीके से आपको इसे अच्छे से मिलाना है, और एक सख्त डो या फिर मीडियम डो बना लेंगे। तो देखिए, हमने इसका सख्त डो बनाकर तैयार कर लिया है। इस तरीके से हम बनाकर इसे, पानी लगाया हमने ऊपर, और इसे साइड में हम रख देंगे अब। तो चलिए, अब हम बनाना शुरू करते हैं हमारा खीमा। तो सबसे पहले हमने जो खीमा लिया था 750 ग्राम, वो हमने ले लिया है। अब हम इसमें डालेंगे सबसे पहले नमक, फुल 1 टेबल स्पून, और इसके बाद हम डालेंगे रेड चिल्ली पाउडर 1.5 टेबल स्पून। फिर इसके बाद हम डालेंगे कबाब चीनी का पाउडर 1 टेबल स्पून फुल। उसके बाद धनिया ज़ीरा पाउडर और इलायची का पाउडर हमने जो लिया था, सब 1-1 टीस्पून है, वो हम डाल देंगे इसमें। और हल्दी पाउडर डालेंगे हम इसके बाद, ½ टीस्पून।
देन ब्लैक पेपर पाउडर और गरम मसाला। इसमें साबित गरम मसाला कुछ नहीं जाएगा, तो ये जो है सो दालचीनी, शाजीरा, इलायची और लौंग, थोड़े ज़्यादा डाले हमने, तो उसका पाउडर है वो हम इसमें डाल देंगे। और 1 टीस्पून है ब्लैक पेपर पाउडर, ये डाल देंगे। ये डालने के बाद हम इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून फुल ऑफ जिंजर गार्लिक पेस्ट, 1 कप फुल ऑफ कर्ड, हमने फेंट के रखा है कर्ड को, तो ये कर्ड हम इसमें डाल देंगे। देन हरी मिर्चें जो हमने रखी थी वो हम आधी डाल देंगे इसमें, और आधा बंच कोतमीर का हम डाल देंगे, और आधा बंच पुदीने का इसमें डालेगा। हाँ, ये डालने के बाद हमने जो 2 प्याज की डली काट के रखी थी, उस प्याज को हम थोड़ा सा इस तरीके से चूर लेंगे। इस तरीके से आप चूर कर इसमें मिला दीजिए प्याज को। इसे दम का खीमा भी कहा जाता है, लेकिन थोड़े मसाले और ऐड करना पड़ता है अगर दम का खीमा हो तो ये मसालों को आप मिला दीजिए अच्छे से। तो इसे मिक्स करने के बाद हम इसमें हाफ अ कप ऑफ ऑयल डालेंगे। इस तरीके से आप इसमें ऑयल डालिए, हाफ कप, ज़्यादा ऑयल नहीं डालते हैं इसमें। और हाफ टी स्पून ऑफ टेस्टिंग पाउडर। अब हम इसमें डालेंगे ये कलर, आप ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो ठीक है, अगर नहीं डालना चाहें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं सिर्फ 1/4 टीस्पून ऑरेंज कलर डाल रहा हूँ इसमें। तो अभी आप इसको मिक्स करिए अच्छे से। माशाल्लाह से बेहतरीन खुशबू आ रही है जो मसाले हमने इसमें मिलाए हैं उससे। बस इस तरीके से मिक्स करें, और पानी अब हम इसमें मिलाएंगे, तकरीबन 2 कप पानी हम इसमें मिलाएंगे। तो इसी खीमे की हम फिलिंग यूज़ करेंगे लुकमी के अंदर, और इसी को जो है सो हम दुगारेंगे बाद में, जो कबाब की तरह यही खाया जाएगा इसके बाद। तो ये देखिए आप इसमें इस टाइम पे इधर नमक मिर्ची वगैरह आप सब चेक कर लीजिए। चेक करके इसे हमें कुकर को चढ़ाना है चूल्हे पर लगाकर। तो अभी थोड़ा सा पानी मैं और डालता हूँ, बहुत थोड़ा सा, बस। तो मैं 1.5 कप पानी डाला हूँ सिर्फ, ज़्यादा पानी हम इसमें नहीं डालते हैं। तो इस तरीके से मिलाने के बाद बस इसे आप इस तरीके से लेवल कर दें अच्छे से करके, लिड लगाकर हम इसे हाई फ्लेम पर चढ़ा देंगे 2 विजिल के लिए। तो हमने इसे लेवल करके रख दिया है। अब हमने इसे ऑन कर दिया स्टोव को हाई फ्लेम पर। अब हम इसे 2 सीटी देंगे या फिर 3 सीटी दे देंगे, बस ये हो जाएगा। जब हम इसका विजिल खोल के इसे सूखा भून लेंगे, कीमा रेडी हो जाएगा। तो 3 विजिल तक वेट करते हैं इसका। तो चलिए, हमने 3 विजिल्स इसको दे दी हैं और अब हम इसे निकालते हैं। तो देखिए आप, ये कीमा जो है सो अच्छे से गल चुका है। इसको अब आपको सूखा भूनना है। और आप इस साइड देख रहे होंगे कि मैंने चारकोल को सुलगने के लिए रख दिया है। हमें इसे स्मोकी क्या बोलना है, फ्लेवर देना है, इसीलिए हमने कोयलों को रखा है साइड में। और ये कीमे को जो है सो, कीमे में से हम आधा कीमा निकाल लेंगे फॉर फिलिंग के लिए। बाकी का कीमा जो रहेगा वो कबाब के जैसा इसके साथ खाया जाएगा, लुकमियों के साथ। तो हम इसे सूखा भूनते हैं और कोयलों को और जो है सो अच्छा सुलगने देते हैं, उसके बाद मिलते हैं। तो हमने कीमे को सूखा भून लिया है। अब हम आधा कीमा इसका निकाल लेंगे लुकमी की फिलिंग के लिए। तो हमने निकाल लिया है आधा कीमा, और आधा कीमा जो रहेगा वो जो है सो कबाब के जैसा सर्व करेगा। अगर आप इस फिलिंग में बटाने डालना चाहते हैं तो बिल्कुल आप इसमें बीन्स डाल सकते हैं। तो ये देखिए आप, ये रेडी हो चुका है कबाब इसका। तो मैं इसका फ्लेम ऑफ कर रहा हूँ। फ्लेम ऑफ करके हम बीच में इसके ऐसी जगह बनाएंगे थोड़ी सी। हाँ, ऐसी जगह बनाने के बाद हम डालेंगे इसमें थोड़ा सा घी, नॉर्मल घी है। और घी डालने के बाद
जो हमने कोयले सुलगाए हैं उन कोयलों को हम इसमें डाल देंगे ताकि स्मोकी फ्लेवर अच्छे से आ जाए। और अब हम इसको कुकर को लगा देंगे और इसे हम छोड़ देंगे 15 से 20 मिनट के लिए, जब तक हमारी लुकमियाँ तैयार नहीं हो जाते और जब तक हमें गर्म करना नहीं पड़ेगा इसे। तो लुकमी तलने तक हम इसे ऐसे ही बंद रखेंगे। इसमें अच्छी खुशबू जज्ब हो जाना है स्मोकी फ्लेवर की। तो हमने ये अपने मैदे को रेस्ट करने रखा था, 15 से 20 मिनट हो चुके हैं। तो देखिए आप माशाल्लाह से ये शानदार हो चुका है मैदा। हमारा ख़ीमा भी तैयार हो चुका है। तो अब हम वर्क़ी लुकमी की तैयारी करते हैं। तो सबसे पहले हम आधा आटा ले लेंगे, आधा या फिर पाव जितना भी आप ले सकते हैं ले लीजिए। लेकर इसके एक मुट्ठी जितने बड़े बड़े वो बना लेंगे हम पेड़े। ये देखिए तो मैं बनाऊंगा 4 पेड़े एक मुट्ठी जितने, यानी आधा आटा मैं ले रहा हूँ। आधा आटा लेकर मैं 4 पेड़े इसके कर लूँगा। तो इस तरीके से आप इसके 4 बड़े पेड़े बना लीजिए इक्वल साइज़ के, और इसे गोल कर लीजिए अच्छे से। इसे ऐसे बनाकर मैं चारों भी तैयार कर लेता हूँ। तो हमने बड़ा प्लेटफॉर्म लिया है बेलने के लिए और हमने 4 पेड़े बना लिए। तो मैं तीनों को आगे रखता हूँ और मैं आपको बताता हूँ कि हमें क्या करना है। तो मैं इसे बेलूँगा इस तरीके से, जितना हम आसानी से बेल सकते हैं उतना इसे हम बेल लेंगे। तो इस तरीके से हम इसे बेल लेंगे और बाजू रख देंगे यहाँ पर, और दूसरा बेलेंगे अब। इस तरीके से आपको दूसरा भी बेलना है। तो दूसरा भी हम इसके ऊपर डाल देंगे, चिपकेंगे नहीं है क्योंकि हमने घी से आटा भिगाया है। तो ये तीसरा बेल रहे हैं हम। बस ये तीसरा भी इसके ऊपर डाल देंगे और अब ये चौथा लेंगे और चौथे को भी हम इसी तरीके से बेल लेंगे सेम साइज़ का। बस अब ये बेलने के बाद, इतना हम बेल चुके हैं, इसे बेलने के बाद अब हम इस पर ½ टेबल स्पून के करीब घी लगाएंगे अच्छे से, क्योंकि हम बना रहे हैं वर्क़ी लुकमी। तो इस तरीके से आप नॉर्मल, ये डालडा घी है, ये प्रिफर्ड है इसमें लगाने के लिए, ये बेहतर है। दूसरा घी क्या है पिघल जाएगा, इसके अभी क्रिस्टल्स बाकी रहते हैं। इस तरीके से आप इस पर अच्छे से मैदा डाल दीजिए बीच में घी लगाने के बाद। बस अब इसके ऊपर आप अपनी दूसरा रोटी रखिए जो हमने बेली थी, इसके बराबर कर दीजिए। फिर इसके ऊपर से हम आधा टेबल स्पून घी लगाएंगे और फिर इसके ऊपर हम डालेंगे मैदा अच्छे से छीन। और साइड में मैं आपको याद दिला दूं कि हमने तेल गरम करने के लिए रख दिया है। अब हम डालेंगे इसके ऊपर तीसरी, और तीसरी डालने के बाद फिर ½ टेबल स्पून हम इसमें घी डालेंगे। घी डालकर फिर हम इस पर स्प्रिंकल करेंगे ये मैदा। इस तरीके से अच्छे से स्प्रिंकल करिए। फिर हम इसके ऊपर लास्ट वाला रखकर छोड़ देंगे ऐसे ही। इसके ऊपर आप अच्छे से मैदा डालिए और इसको जितना हो सकता है अपने हाथ से दबाकर फैलाइए इस तरीके से इक्वली। हथेली की मदद से या फिर फिंगर्स की मदद से आप जितना फैला सकते हैं आराम से फैलाइए इसको। अच्छा लगाइए मैदा, और दोनों तरफ से भी इस तरीके से आप इसे अच्छे से फैलाइए और अपने प्लेटफॉर्म के बराबर इसको बेल लीजिए आराम से। तो मैं इसे बेल लेता हूँ अपने प्लेटफॉर्म के बराबर। तो हमारा प्लेटफॉर्म लंबा है, लंबाई में हमें इसे बेलना है। तो अब मैं इसे लंबाई में बेलता हूँ, ये सब चीज़ें हटाकर बाजू।
तो इस तरीके से मैं इसे लंबाई में बेलूँगा और हम साथ में इसे चौड़ा भी करते जाएंगे। तो एक वक्त में हमारे पास 6 से 8 लुकमी बनकर तैयार हो जाएंगे। हम जब ऐसा बेल लेंगे, हुआ तो ज़्यादा भी होते होंगे, देखते हैं हम कि इसमें इस प्लेटफॉर्म में हम कितने बना सकते हैं। तो इस तरीके से आपको कैसा भी करके इसे स्ट्रेच करते हुए लास्ट तक लेके जाना है अच्छे से। ये 1/4 इंच का आपको होना है लास्ट में, उससे मोटा नहीं रखेंगे आप। 1/4 इंच रहा तो बस है। इसी तरीके से मैं पूरा बेलूँगा। तो हमने प्लेटफॉर्म के बराबर बेल दिया है। अब आप देख रहे हैं कि ये मोटे मोटे साइड्स जो है अतराफ के, वो हम साफ़ कर लेंगे। इस तरीके से आप काट लीजिए पूरे साइड्स को, ताकि हमें इवन जो बेला गया है वो मिल जाए। तो इस तरीके से मैं देखिए आप पूरे निकाल लेता हूँ। साइड जो हमारे मोटे मोटे कटे हैं वो हम निकाल लेंगे इस तरीके से। एक ही साइज़ के आप इसे निकाल लीजिए काट कर। जो मोटा बेला गया है उसे आप बिल्कुल निकाल दीजिए कॉर्नर से। ये हम फिर से आटे में मिलाकर बना सकते हैं, मसला नहीं है कोई। तो ये देखिए अब हमारे पास परफेक्ट जो हमने बेला था वो हमारे पास अभी आ चुका है। तो ये हम बाजू रख देंगे, इसको हम फिर से बेलेंगे। तो ये करने के बाद आपको 4-4 इंच के काटना है बस। 4-4 इंच जो होते हैं, 4 इंच देखिए मेरा तीसरा इंच, ये 4 इंच हो गया ना। तो मैं यहाँ पर एक काटूँगा, इस तरीके से मुझे काट लेना है इधर एक। फिर 4 इंच हटाकर मैं इधर काटूँगा, इस तरीके से हो गया है। तो अब एक एक में इधर 3 जो है सो बन के आराम से तैयार हो जाएंगे लुकमी। तो मैं इधर डालूँगा ये एक लुकमी फिलिंग, ये दूसरी लुकमी, और ये होगी हमारी तीसरी लुकमी। तो इस तरीके से आप फिलिंग डालिए इसमें। इसी तरीके से आप डालेंगे दूसरे में भी, एक कॉर्नर पे डालेगा, सब जगह पर नहीं। तो देखिए एक साइड में हम डालेंगे ऐसा, ये दूसरी लुकमी हो गई, ये तीसरी लुकमी। इसी तरीके से ये कॉर्नर पे हम डालेंगे एक लुकमी, ये दूसरी लुकमी, और ये हो जाती है हमारी तीसरी लुकमी। तो इसे आप थोड़ा साफ़ कर लीजिए इस तरीके से, जहाँ पर कम दिख रहा है उधर लेवल कर लीजिए अच्छे से जी। अब ये करने के बाद आपको पानी लगाना है, हर लुकमी के शेप पे आपको पानी लगाना है। अब देखिए मैं हाथ को पानी लगाकर, ये लंबा तो पानी लगेगा ही, दोनों साइड्स पे लंबा में पानी लगा दीजिए। और मतलब स्क्वायर पहले कवर कर लीजिए आप, इस तरीके से पूरा स्क्वायर कवर करिए। फिर हर 2 खीमे के बीच में अपनी ऐसी उंगली फिराइए पानी की, इस तरीके से। तो चलिए हमारी ये वाला पानी सब जगह लग चुका है। इसी तरीके से हम चारों बॉर्डर पे इसके भी लगाएंगे पानी। चारों बॉर्डर पे लगाएंगे, फिर इसके बाद बीच में भी इसके हम पानी लगा देंगे। इसी तरीके से हम लास्ट वाली को भी कवर करेंगे, चारों बॉर्डर पर, और हर 2 खीमे के बीच में हम लगाएंगे। तो ऐसा करने के बाद हम इसे टर्न करेंगे इस साइड पर। तो आप देख रहे हैं कि इस तरीके से हमारी लुकमी बनकर तैयार होगी। तो आप साइड्स को इस तरीके से दबाइए, और बीच में भी इसे, जहाँ पे हमने पानी लगाया था, इसे भी इस तरीके से दबा दीजिए। और अब आप अपने साइड्स को, अगर लुकमी का साइज़ आप बढ़ाना चाहते हैं तो इसको दबाकर आप बढ़ा सकते हैं, क्योंकि हमारा जो वो है मोटा ही है। हमारा जो पेड़ा था वो हम जो बनाए थे वो मोटा ही है। तो ये देखिए इस तरीके से आपके 3 लुकमी बनकर रेडी हो चुके हैं। इसी तरीके से आप बनाएंगे बाकी के तमाम लुकमियों को। तो इस तरीके से आप इसे हाथ में लीजिए, लेकर इसे इस तरीके से चौं तरफ से दबाकर आप इसे पैक कर दीजिए आराम से।
इस तरीके से पैक करते जाइए और साइड में इसे रखते जाइए। जहाँ जहाँ हमने पानी लगाया है सब जगह पर आप इस तरीके से इसे पैक करिए और रखते जाइए। तो इस तरीके से आपको पैक करना है चारों तरफ से और रखते जाना है। और हम इसे मीडियम फ्लेम पर तलेंगे, क्योंकि हम वर्की लुकमी बना रहे हैं तो हम इसे मीडियम फ्लेम पर तलेंगे। इस तरीके से आपको कर देना है। तो इसी तरीके से हम बाकी के भी लुकमी को कर लेते हैं रेडी। तो ये देखिए हमने एक बार में 9 लुकमी बनाकर रेडी कर लिए हैं। तो अब हम इसे मीडियम फ्लेम पर तलेंगे। तो चलिए इसे तलना शुरू करते हैं मीडियम फ्लेम पर। तो हमने ये लुकमियों को इस तरीके से इसके बॉर्डर्स दबाकर शेप में ला लिया है। अब हम इसे मीडियम फ्लेम पर तलेंगे। तो आपको पूरे साइड्स को जो है सो इस तरीके से दबाकर स्क्वायर साइज़ बना लेना है इसका। तो हम मीडियम फ्लेम पर इसे तलेंगे। इसके वर्क़ें हमें अलग अलग चाहिए, क्योंकि हमने वर्की लुकमी बनाई है। तो इस तरीके से आप इसके साइड्स को दबाकर स्क्वायर शेप में कर उसे ऑयल में डालिए। तो इस तरीके से हम स्क्वायर शेप करेंगे और ऑयल में डालेंगे इसे। और इसे आपको मीडियम फ्लेम पर तलना है। अगर आप जल्दी जल्दी तलकर इसे निकाल देंगे तो ये अंदर कच्ची रह जाएगी, क्योंकि इसमें 8 परतें हैं। क्योंकि हमने 4 पेड़े लिए थे और जब हमने एक दूसरे के ऊपर उसे मोड़ा है तो 8 परतें जुमला हो चुकी हैं, जो कि पूरे पकनी चाहिए। इसीलिए हम उसे स्लो फ्लेम पर मीडियम फ्लेम पर बना रहे हैं। आप देख रहे हैं कि अभी से इसके वर्क़ें अलग हो रही हैं। देख रहे हैं आप, देखिए इसकी वर्क़ अभी से अलग हो रही है। ये देखिए इसके वर्क़ें जो है अलग नज़र आ रहे हैं अभी से। तो इस तरीके से हमें इसे अच्छे से तलना है मीडियम फ्लेम पर। तो हमने इसे 3 मिनट से एक साइड पे रखा है। अब हम इसे टर्न कर रहे हैं दूसरी साइड। देख रहे हैं आप कितना सुनहरा कलर इसका आया है। तो इस तरीके से आपको टर्न करना है दूसरी साइड और इसे मीडियम फ्लेम पर होने देना है नेक्स्ट 5 मिनट्स के लिए। तो अब इस टाइम पर हम अपनी फ्लेम को जो है सो बढ़ा देंगे इस तरीके से। और अब हम इसे फ्राई करेंगे, क्योंकि आप देख रहे हैं कि इसकी परतें तो अलग अलग अच्छी हो चुकी हैं माशाल्लाह से, देखिए। और ये पकना भी अंदर शुरू हो गए हैं अच्छे से। ये देखिए इसकी परतें अच्छे से अलग अलग हो रही हैं। तो अब हम इसीलिए इसकी फ्लेम अब बढ़ा चुके हैं, क्योंकि ये अच्छा पक रहे हैं। अब इसे हम गोल्डन ब्राउन करके इसे निकाल लेंगे। तो ये देखिए हमारे गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं लुकमी। तो अब हम इसे प्लेट में निकाल लेंगे और अब हम अपने खीमे की तरफ चलते हैं। इस तरीके से मैं बाकी का डो बेल कर और बाकी के लुकमी भी तल लूँगा। तो वो बनाने के लिए तो बहुत टाइम लगेगा, तो मैंने आपके सामने 4 बनाकर बता दिए हैं। इसी तरीके से आप तमाम लुकमी बना लेंगे। तो ऑयल अच्छे से निकल जाए उसके बाद में आप इस तरीके से निकाल लेंगे लुकमियों को। तो चलिए अब हम चलते हैं हमारे खीमे की तरफ। तो हमारे लुकमी तले जा चुके हैं और हम अपना कुकर अब खोलते हैं, जिसको हमने स्मोकी फ्लेवर देने के लिए खीमे को चारकोल जो डाले थे वो अब हम निकाल लेंगे इस टाइम पे। इसे निकाल कर आप बाजुक रख दीजिए। ये फिर बाद में आपको काम आ सकते हैं। अगर आपको सिमिलर चीज़ कुछ अगर बनानी हो तो उस टाइम पे आप इसे यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम निकाल लेंगे तमाम। हाँ, अब इसके बाद आप इसमें जो है सो अपनी फ्लेम को बढ़ाइए और इसे गर्म कर लीजिए अच्छे से। खीमे को अच्छे से गर्म कर लीजिए। अब हमें इसे लुकमी के साथ सर्व करना है। तो गर्म करके हम इसे प्लेटिंग लगाते हैं। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, बनकर रेडी है गुमनाम डिश, जो आजकल दिखने में नहीं आ रही है, वर्की लुकमी और उसके साथ दम का खीमा। तो हमने जो स्मोकी फ्लेवर दिया है उसकी जो है सो स्मेल माशाल्लाह से बहुत शानदार आ रही है। तो मैं इसे खा के बताता हूँ आपको कैसी बनी है। तो आप देख रहे हैं कि इसके वर्क अलग हो रहे हैं। देखिए ये पहली वर्क, ये दूसरी वर्क, तीसरी वर्क। तो ये ऐसी इसके वर्क़ें अलग हो रहे हैं, इसके वर्क़ें अलग हो रहे हैं। तो इस तरीके से मैं इसको तोड़ूंगा। ये देखिए आप किस तरीके से इसके वर्क बने हैं। देख रहे हैं आप इस तरीके से इसके वर्क़ें बनी हैं। तो इसी को अब हम इस दम के खीमे के साथ लगाएंगे, जिसे कबाब कहा जाता है इसके साथ का। और अब हम इसे खाएंगे। वाओ माशाल्लाह, ये मेरे लिए था और ये मैं आप लोगों के लिए खा रहा हूँ।
प्याज कलिंग को इस तरीके से मोड़िए और खा लीजिए। माशाल्लाह, ट्राई करना तो बनता है। इतने खस्ता बने हैं और इसका जो स्मोकी फ्लेवर है पूरे मुंह में छा गया है। तो मेरे हिसाब से खाने वाले और बनाने वाले दोनों भी चीखा मारेंगे। सो बाय बाय, मिलते हैं बाद में नई वीडियो के साथ। और मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मेरे हिसाब से खाने वाले और बनाने वाले चीखा मारना है। थैंक यू एंड बाय बाय। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर एंड मोर डिलीशियस recipes. Thank you and bye-bye.